तो दोस्तों इंग्लैंड और इंडिया के बीच ये तो तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है। इसका पहला दिन आखिर किस टीम के नाम रहा है? लॉर्ड्स का मैदान है, मक्का मदीना कहे जाने वाला क्रिकेट का ये मैदान। इस पर एक शब्द हमने कल से लगातार निरंतर सुनने को मिल रहा है कि जी स्लोप बहुत है, मैदान में स्लोप है। अब आप भी सोचोगे यार क्रिकेट का मैदान भाई सीधे सपाट होना चाहिए, स्लोप क्या चीज है और क्या इसका फर्क पड़ रहा है? मैं आपको बताता हूं। देखो, पिच के दो एंड है, एक है एंड पवेलियन एंड और दूसरा है मीडिया बॉक्स। तो जब गेंदबाज पवेलियन एंड से बॉलिंग करा रहा है, मान लीजिए यहां से बॉलिंग हो रही है सामने, अब बॉलिंग कराते वक्त जो ये डीप कवर है और मिड विकेट का जो ये फील्डर है, उस पे ये कम से कम 2.5 मीटर का ये स्लोप है, यहां से वहां तक का। मतलब आप प्लेयर भी कभी कभार अमूमन पूरा दिखता नहीं है, अगर सामने से कोई देखेगा तो पूरा खड़ा हुआ प्लेयर दिखेगा नहीं, इतना ज्यादा स्लोप आ जाता है। और ये स्लोप पिच पर भी है। अब पिच पर मतलब ऐसा नहीं है कि पिच पूरी टेढ़ी है, हालांकि जिन खिलाड़ियों ने वहां पर खेला है और वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं तो उन्होंने ये चीज बताई है कि भाई अगर पवेलियन एंड से खेलो तो लगता है कि आगे की तरफ झुक रहे हैं, और अगर मीडिया बॉक्स की तरफ से खेलो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ हो रहा है खिलाड़ी। तो यहां पर बॉलर को भी सपोर्ट मिल रहा है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जसप्रीत बुमराह को देखें और जब वो गेंदबाजी करा रहे थे पवेलियन एंड से, तो यहां से एक तो उनकी बॉल स्विंग भी हो रही थी क्योंकि नई बॉल थी, उस टाइम पे स्विंग तो हो ही रही है नई बॉल। जब पुरानी थोड़ी हो जा रही है, नरम पड़ रही है, तब गेंदबाजों के कोई काम की नहीं है। लेकिन जब नई ड्यूब बॉल है तो उससे आपने शुरुआत में पहले 1-1.5 घंटे में देखा भी था कि जसप्रीत बुमराह जब बेंडकेट को बॉलिंग करा रहे थे तो बॉल काफी अंदर घुस रही थी, बॉल पड़ के काफी अंदर जा रही थी। और इसका फायदा थोड़ा सा स्लाइटली, मतलब बुमराह की बॉलिंग तो है ही, ये पिच पर भी सपोर्ट मिल रहा था। हालांकि कप्तान शुभमन गिल ने फिर वापस चेंजेस भी कराए थे दोनों एंड से, तो आकाशदीप और बुमराह के एंड्स भी चेंज कराए थे जब विकेट नहीं मिल रहे थे। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें, पहली चीज स्लोप की बात, अगर आप अभी तक कंफ्यूज थे तो ये था स्लोप का पूरा मामला। अब यहां पर आते हैं कि आखिर किस टीम का यहां पर पलड़ा भारी रहा है पहले दिन। इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कहेंगे यार पूरा एक दिन गया, सिर्फ 4 ही विकेट गिरे हैं। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे तो आप कहोगे यार ठीक है 4 विकेट तो लिए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 251 रनों पे रोका भी है। भाई बैस बॉल, जो मतलब इतना बड़ा नाम, एक भड़कम मचा रखा है कि भाई बैस बॉल ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई कुछ नहीं कर पाए। हालांकि मतलब देखो, टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से मैं कहूंगा तो जो रूट की बल्लेबाजी फिनोमिनल रही है भाई। 191 बॉल्स खेलते हुए अभी भी 99 पे हैं, और वो जडेजा के साथ टसल भी हुई थी। जडेजा ने बॉल रोल कर दी थी कि भाई ले लो 1 रन, लेकिन वो 99 पे रुक गए थे आखिरी वक्त तक। तो यहां पर एक तो साझेदारी यहां पर जो रूट की और बेन स्टोक्स की जो चल रही है, और स्टोक्स की भाई 102 गेंदों में 39 रन बना चुके हैं, 38 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब यहां पर दोनों बल्लेबाज जो हैं पहले दिन में ठहराव लाके एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ये इनका माइंडसेट हो सकता है। अब यहीं पर अगर मैं सेशन वाइज इस मुकाबले को देखूं तो पहला सेशन 25 ओवर गिरते हैं, 83 रन यहां पर बनाए जाते हैं, लेकिन 2 विकेट, दोनों जो ओपनर थे उनके विकेट्स आते हैं। और आते किसके हाथ पे हैं? भाई नीतीश कुमार रेड्डी के हाथ वो जो 2 विकेट लगते हैं एक ही ओवर में, वो पहला सेशन एक तरीके से इंडिया के नाम हो जाता है। सेकंड सेशन में भी मुझे लगा था इंडिया, भले विकेट नहीं आया, 24 ओवर आते हैं, 70 रन बनते हैं, विकेट नहीं आया, लेकिन रन रेट 2.9 का रहता है। और बड़ी बात यह थी कि यहां पर जो 70 रन है इंडिया ने रोक के रखा, भले ही विकेट नहीं आए, लेकिन इंग्लैंड को यहां पर 20-25 रन पीछे रखा था इंडिया ने। बट देन अगेन थर्ड सेशन जब आता है तो यहां पर 34 ओवर होते हैं, 98 रन जब बन जाते हैं, 2 विकेट आते हैं, एक हाथ विकेट लगता है जसप्रीत बुमराह के हाथ और दूसरा विकेट आता है जडेजा के हाथ। अब दोस्तों रविंद्र जडेजा के विकेट से याद आया कि जो उन्होंने ऑली पोप का विकेट लिया था उसका कैच पकड़ा था ध्रुव जुरैल ने। अब ध्रुव जुरैल एकदम से सीन में कैसे आ गए? तो अब बात यह है कि 2017 के बाद से एमसीसी ने ये अलाउ किया है, रूल में थोड़ा सा चेंज लाए और ये चीज साफ करी कि अगर विकेट कीपर को खेलने के दौरान इलनेस हो जाती है, कोई इंजरी आ जाती है, तो उस फेज में एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेल सकता है। हालांकि पहले ये होता था कि वही 11 प्लेयर में से अदला बदली हो जाती थी, लेकिन फिलहाल एक ऐसे में विकेट कीपर सब्स्टिट्यूट के तौर पर आ सकता है। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए अंपायर की मंजूरी होना बेहद जरूरी है। और दूसरी चीज यह है कि ये विकेट कीपर, अब जैसे इस केस में ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो एज अ विकेट कीपर ही खेलते नजर आएंगे, बल्लेबाजी नहीं कर सकते, या फिर कोई जैसे सब्स्टिट्यूट है तो वो गेंदबाजी नहीं करता है। ये एक रूल है, ही विल ओनली कीप द ग्लव्स। तो ये जो कैच था ध्रुव जुरैल का, ये काफी अच्छा रहा था, क्योंकि ऐसे कैचेस ड्रॉप करते हुए हमने ऋषभ पंत को देखा था। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत वर्सेस ध्रुव जुरैल, बट ये एक डिफरेंस रहा था जो इस मुकाबले में हमें देखने को मिला ये ऑली पोप के कैच में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने सारे कल के दिन की जो फैक्टर्स हैं वो कवर कर दिए हैं। अभी के लिए इंग्लैंड की टीम आज जब उतरेगी तो ये जो पहला 1-1.5-2 घंटा है ये इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नई बॉल आ चुकी हैं। अब यहां से टीम इंडिया जो है पहले 1-1.5 घंटे में ये जो साझेदारी है रूट और स्टोक्स की, इसको तोड़ना जरूर चाहिए, क्योंकि जो रूट भाई एक बड़ी पारी, अब यहां से 251 रन जो पहले दिन बने हैं, इसको ये लोग बड़ी पारी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन हमने देखा है 191 बॉल्स में जो रूट भाई 100 क्या 150 के आसपास हो जाते हैं। और यहां पर रूट ने जो अपना पुराना तरीका अपनाया है, बैस बॉल को हटाकर अपनी पुरानी एक क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट की स्टेबल बैटिंग होती है वो हमें दिखाई है, और ऐसा ही कुछ दर्शाया है बेन स्टोक्स ने। तो ये साझेदारी इंडिया तोड़ना चाहेगी, इंग्लैंड की टीम उसी 1-1.5 घंटे में थोड़े बहुत ओवर खेलकर ये इस साझेदारी को और पुख्ता करना चाहेगी। तो ये है अभी तक का आज का पहले मैच का अपडेट। आज देखना होगा दिलचस्प कि आखिर कौन सा गेंदबाज यहां पर गदर काटता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह दोनों अच्छे दिखे थे, लय में नजर आए हैं। विकेट आकाशदीप के हाथ आया नहीं, लेकिन सिराज जो है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डेविएट होते नजर आए हैं, थोड़ा सा वो गेंदबाजी में ऐसा लग रहा है कि मतलब उनका वो दिन नहीं बना था। पहला दिन सिराज के नाम था नहीं, हालांकि मोहम्मद सिराज ने अगर आप देखें तो 14 ओवर कराए, 5 मेडन भी गए थे। यहाँ पर सिराज एक बार फिर अगर विकेट निकालते हैं तो थोड़ा सा एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है टीम के लिए। ये जो तीनों पेसर्स हैं ये बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो पर लगा रहा हूँ लगाम। मैं जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।